हेलो गाइस। आज हम देखने वाले हैं डेल्टा पीएलसी में अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, जिसमें ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, ये इंस्ट्रक्शन हम देखने वाले हैं। तो पहले मैं लेने वाला हूँ एक इनपुट। ये मैंने एक इनपुट लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे। ये मैंने एक वैल्यू ली है और उसको मैंने एक रजिस्टर में ऐड करा है। ये देख लीजिए आप, ये ऐड का इंस्ट्रक्शन। ये मेरी कांस्टेंट वैल्यू के, जिसको मैंने 10 लिया होगा 10, और ये दूसरी वैल्यू है। ये मतलब ये दोनों का एडिशन होके हमारी वैल्यू जो स्टोर होगी डेस्टिनेशन, वो यहाँ पे होगी D0 रजिस्टर में। ये डेटा रजिस्टर है। सो नेक्स्ट मैं एक दूसरा इनपुट लेता हूँ और इसको मैंने सब्सट्रैक्ट करते हैं। अब सब्सट्रैक्ट हम लोग करेंगे, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू मैंने ली हुई है, जो मेरा ऐड होके डेटा स्टोर हो रहा है वैल्यू, वो D0 में हो रहा है। सो हम लोग D0 से सब्सट्रैक्ट करेंगे K5 को और उसको हम लोग स्टोर करवाएंगे D1 में। सो ये है मेरा सब्सट्रैक्ट का इंस्ट्रक्शन। और उसके बाद मैंने एक और इनपुट लिया हुआ है LD_X2। अब इसमें हम डिवाइड का इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। डिवाइड करके हमने D1 की वैल्यू K5 से डिवाइड करेंगे और उसको हम लोग मूव कराएंगे D2 में। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट हमने ऐड करवाया है K10 प्लस K10, जिसकी वैल्यू स्टोर होगी D0 में। और वो D0 रजिस्टर को हमने यहाँ पे देख सकते हैं सब्सट्रैक्ट करवाया है 5 से। और सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू स्टोर होगी वो होगी D1 रजिस्टर में। अब हम लोगों ने डिवाइड इंस्ट्रक्शन यूज़ किया है, जिसमें हम लोगों ने D1 की जो वैल्यू है वो K5 से डिवाइड होगी और उसके बाद वो वैल्यू स्टोर होगी D2 रजिस्टर में। नाउ नेक्स्ट मैं एक और इनपुट लेता हूँ X3। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, ये D2 और ये D0। ये आप देख सकते हैं लास्ट में मैंने ये मल्टीप्लिकेशन का इंस्ट्रक्शन यूज़ किया है कि जब भी हम इनपुट ऑन करेंगे तब हमारा ये जो D2 की जो वैल्यू है उसका मल्टीप्लिकेशन D0 से, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। और एट लास्ट जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो वैल्यू स्टोर होगी वो D3 में होगी। अब हमको एक आउटपुट ऑन करवाना है। सो हम लोग कंपेयर इंस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे। दोस्तों मैं कंपेयर इंस्ट्रक्शन के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू D3 वेट 20। ये इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, ये इसको कंपेयर के इंस्ट्रक्शन कहते हैं। अगर मेरी D3 की जो वैल्यू है वो मेरे K20 से ज़्यादा हुई, सो जब भी हमारी वैल्यू D3 में जो होगी वो K20 से अगर ज़्यादा हुई तो हमारा एक आउटपुट ऑन होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे एक आउटपुट ले लेता हूँ, ये है Y0, ये देख सकते हैं आप। अब हम लोग इसको कंपाइल करेंगे। यहाँ से कंपाइल किया हम लोगों ने, ये आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया है।
अब हम लोग सिमुलेशन में जाएंगे, देख सकते हैं सिमुलेशन आ गया है, इसको ऑनलाइन जाएंगे। प्रोग्राम को रन करेंगे हमने, ये मैंने प्रोग्राम को रन किया है। अब हम लोग पहला इनपुट सेट ऑन करवा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं मैंने मेरा इनपुट पहला ऑन किया है, तो मेरा ये दो वैल्यू है, ये दोनों का एडिशन होके मेरा ये D0 रजिस्टर आप देख सकते हैं इसमें 20 आ गया है, ये रहा, इसमें 20 आ गया है। अब जहाँ जहाँ D0 रजिस्टर आपको दिखेगा उसमें आपको वैल्यू शो करेगी K20 की, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एडिशन इंस्ट्रक्शन यूज किया है K10 + K10। अब इसके बाद मैं दूसरा इनपुट ऑन करूंगा, तो आप देख सकते हैं ये सब्सट्रैक्शन का इंस्ट्रक्शन यूज किया हुआ है। सो मेरी जो D0 में जो भी वैल्यू होगी उसका सब्सट्रैक्शन K5 से होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो मेरा D1 में स्टोर होगा। सो आप देख सकते हैं D0 में हमारी वैल्यू K20 है, जिसका सब्सट्रैक्शन K5 से होगा और उसके बाद फाइनली रिजल्ट हमारा D1 में K15 स्टोर हुआ। अब मैं अपना नेक्स्ट इनपुट ऑन करवाऊंगा, ये आप देख सकते हैं। अब इसमें हमने डिवाइड किया हुआ है कि D1 में हमारी जो भी वैल्यू होगी उसका डिवाइड होके और हमारा रिजल्ट जो होगा वो D2 में स्टोर होना चाहिए। सो हमारी D1 में वैल्यू है K15 को हमने डिवाइड किया है K5 से और जो वैल्यू है उसको हमने स्टोर करवाया है D2 में। सो D2 में हमारी फाइनल जो वैल्यू होगी वो स्टोर होगी K3। अब नेक्स्ट हमारा इनपुट है X3, यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन यूज किया है। सो हमने मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है D2 का D0 से, मतलब D2 रजिस्टर में जो भी वैल्यू होगी उसका मल्टीप्लिकेशन D0 में जो भी वैल्यू होगी उससे होगे और हमारा आउटपुट जो होगा वो D3 में स्टोर होगा। सो आप देख सकते हैं। और लास्ट में हमने ये कंपेयर इंस्ट्रक्शन यूज किया हुआ है। कंपेयर इंस्ट्रक्शन में हमने यूज किया है ग्रेटर देन और इक्वल टू। सो अगर हमारी वैल्यू जो D3 में स्टोर है वो K20 से ज़्यादा हुई तब हमारा आउटपुट ऑन होगा। अगर हमारी वैल्यू D3 में जो स्टोर है अगर वो इससे कम हुई K20 से तो हमारा आउटपुट ऑफ हो जाएगा। कंपेयर इंस्ट्रक्शन का यूज ऐसे होता है। सो अगर इसमें हमारी वैल्यू हम लोग K20 जो है वो K60 से लेस देन है, सो हमारा आउटपुट स्टार्ट हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे K20 की वैल्यू एक बार चेंज करेंगे और ये जो D3 में जो वैल्यू है स्टोर है K60 उससे ज़्यादा करके हम लोग चेक करेंगे एक बार कि हमारा आउटपुट ऑन होता है या नहीं होता है। सो हम लोग पहले ऑफलाइन जाएंगे और यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे हमारी जो K20 है उसको हम लोग करेंगे 70। ये यहाँ पे हमने 70 किया हुआ है। अब हम लोग इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद हम लोग इसको ऑनलाइन जाएंगे। ऑनलाइन जाने के बाद हम लोग अपना इनपुट स्टार्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं इनपुट ऑन करता हूँ मेरा इंस्ट्रक्शन आगे वर्क हो रहा है। ये मैंने डिवीजन का इंस्ट्रक्शन इनपुट ऑन किया है, ये मेरा मल्टीप्लिकेशन का इनपुट है। सो आप फाइनली देख सकते हैं गाइस कि मेरी D3 में जो वैल्यू है वो K60 है, लेकिन उसका हमने कंपेयर करवाया है K70 से। सो हमारा कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन है ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो अगर हमारी D3 में जो वैल्यू है वो K70 से ज़्यादा हुई या उसके इक्वल हुई तो ही हमारा आउटपुट ऑन होगा। अगर K70 से हमारा इनपुट जो है वो D3 की जो वैल्यू है वो कम हुई तो हमारा आउटपुट ऑन नहीं होगा। सो हम लोग अभी यहाँ पे जो वैल्यू है उसको कम करेंगे
सो एक बार फिर मैं ऑफलाइन हूँगा और यहाँ पे जो वैल्यू है उसको हम लोग चेंज करेंगे। उसको हम लोग अभी 55 कर रहे हैं। अब हम लोग कंपाइल करेंगे और ऑनलाइन जाएंगे। सो आप देख सकते हैं गाइस, पहले हम हमारा इनपुट ऑन करेंगे। सो हमारा जो फंक्शन है, इंस्ट्रक्शन है, वो वर्क करने लगे। सो ये आप देख सकते हैं गाइस, जो हमारा फाइनल आउटपुट है वो ऑन हो गया है, बिकॉज ऑफ कि हमारा जो D3 में जो वैल्यू है डेटा रजिस्टर में, वो हमारे के 55 से ज़्यादा है और हमने इंस्ट्रक्शन यूज़ किया हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल टू। सो ऐसे यूज़ होता है एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंपेयर इंस्ट्रक्शन, जंप इंस्ट्रक्शन और मूव इंस्ट्रक्शन के बारे में सीखेंगे। ओके, थैंक यू।